ये देखिए महिंद्रा की करंट अफेयर है, मई 2022 का है। इसे ऑनलाइनर जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, 94 ऑस्कर अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए आ जाते हैं। तो देखिए वन लाइनर्स जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो पहला है चर्चित व्यक्ति। इन्होंने पहला क्या दिया है, चर्चित व्यक्ति दिया है। तो चर्चित व्यक्ति देखें, थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए मई 2022 का है, मई 2022 का ये करंट अफेयर है। देखिए भारत के लिए नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में कार्यभार संभाला है, तो चीन में संभाला है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली, तो 23 मार्च 2022 को। देखिए उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। हाल ही में प्रमोद सावंत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो गोवा से। हाल ही में किसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो पुष्कर सिंह धामी हैं। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हाल ही में कौन यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी, तो देखिए केतनजी ब्राउन जैक्सन जो हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं, तो प्रशांत झावेरी जो हैं फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ बने हैं। चलिए अब उसके बाद अगला किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न की सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे पंजाब का नया महाधिवक्ता की नियुक्त किया गया है, तो अनमोल रतन सिद्धू को। ये देखिए मई 2022 का है। पूर्व विकेटकीपर रॉड मार्श का हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कहाँ के थे, तो वह ऑस्ट्रेलिया के थे। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर रॉड मार्श हाल ही में 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। देखिए हाल ही में क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। हाल ही में रॉड मार्श का निधन हो गया। वह किस राष्ट्र से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। कौन से क्रिकेट टीम 24 वर्षों में पहले दौरे के लिए पाकिस्तान पहुंची है, तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए हाल ही में अभिषेक चटर्जी का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो बंगाली अभिनेता थे। जो अभिषेक चटर्जी थे बंगाली अभिनेता थे। इनको ये 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये देखिए मई 2022 का है। किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो देबाशीष पांडा को। एससीआई द्वारा वर्ष 2021 के एसक्यू सर्वेक्षण में कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया, तो 6। कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो 14। देखिए कितने प्रख्यात लेखकों, नाटककारों और उपन्यासकारों को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो 24 लोगों को। उसके बाद 22 का है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार कितने पुरस्कार प्रदान किए, तो 29। पर्यावरण कार्यकर्ती रिजवाना हसन को 2022 के लिए यूएस इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड मिलेगा। वे कहाँ की हैं, तो बांग्लादेश की हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट जैमन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो दीपक धार बने। चलिए उसके बाद 2022 मई 2022 का है, करंट अफेयर है। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने, तो देवेंद्र झाझरिया बने। चलिए योजना योम लॉन्च। देखिए कितनी राशि के वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को जारी किए हैं, तो 2221 करोड़ रुपए। 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी प्रति क्विंटल तय किया गया, तो 4750 रुपये प्रति क्विंटल जूट। हाल ही में किस भारतीय विमान को यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन गंगा में तैनात किया गया, तो C-17 ग्लोबल मास्टर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में भारतीय विमान को यूक्रेन और जो रशिया का जो युद्ध हुआ था उसमें जो वहाँ से लोगों को बुलाया गया, तो उस ऑपरेशन का जो नाम था वो ऑपरेशन गंगा था। और उसमें जो भारतीय विमान था वो C-17 ग्लोब मास्टर था। चलिए ये है 17वां।
किस राज्य द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई? तो हरियाणा राज्य में। किस राज्य ने घोषणा की है कि वह हर महीने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ₹1 प्रति माह पर 1 किलो दाल प्रदान करेगा? तो झारखंड। किस सरकार ने वीमेन वर्क कार्यक्रम शुरू किया? तो कर्नाटक ने शुरू किया। चलिए, मई 2022 का है ये। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया? तो नारायण राणे ने। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने। चलिए, सरकार ने विभिन्न मार्गों के तहत रक्षा क्षेत्र में उद्योग आधारशिला डिजाइन और विकास के लिए कितने प्रमुख प्लेटफार्मों की पहचान की है? तो 18। किस मेट्रो कर्मचारी ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रा करने का सबसे तेज समय दर्ज कराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन किया गया? तो ढाका में किया गया। और ढाका किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किस उच्च न्यायालय ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो संस्कृत मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने। भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर होने वाले अभ्यास वायु शक्ति को स्थगित कर दिया है? तो पोखरण में। हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने स्टार्टअप्स MSME से मूल्य पर वस्तुओं को खरीदने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो 380 करोड़ रुपए। किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 24 मार्च 2022 को शुरू हुआ? तो हैदराबाद में शुरू हुआ। हाल ही में किस राज्य से पश्मीना शॉल और कालीन बुनाई को GI मान्यता प्रदान किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 तक देश की सड़कें किस देश जितनी अच्छी होंगी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मणिपुर चुनाव 2022 के पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ? तो 38 सीटों पर मतदान हुआ। किस राज्य ने लगातार दूसरी बार नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो गुजरात ने प्राप्त किया। हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवस्थानम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता 25 मार्च 2022 को किस शहर में शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस घटना की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो रमन प्रभाव। उसके बाद जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है? तो पश्चिम बंगाल ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा संगम मोबाइल ऐप कितनी अनुसूचित भारतीय भाषाओं में जारी किया गया? तो 22 भाषाओं में। यूपी चुनाव 2022 के छठे चरण में कितने सीटों पर मतदान हुआ? देखिए, यूपी चुनाव 2022 के ये छठे चरण में कितने सीटों पर मतदान हुआ? तो 57 सीटों पर। उसके बाद किस पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 जीता है? तो आम आदमी पार्टी ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 3,972 करोड़ रुपए की 5 राजमार्ग परियोजनाओं का नींव रखी है? तो कर्नाटक में। कौन सा राज्य जांच के लिए CBI से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नवा राज्य बन गया है? तो मेघालय राज्य बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF ने किस देश को राहत सामग्री भेजी है? तो यूक्रेन को। किसे उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जिन्होंने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो योगी आदित्यनाथ। मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों को संशोधित मुआवजे की कितनी राशि है? 2 लाख है। देखिए, किस देश के मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर JB राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश किया गया? तो नेपाल में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजदान को किस देश में अपना राजदूत नामित किया है? तो नीदरलैंड में। भारत कनाडा विदेश कार्यालय परामर्श किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। मई 2022 का करंट अफेयर है महिंद्रा का। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अस्थायी रूप से किस देश में स्थानांतरित हो गया है? तो पोलैंड में। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अस्थायी रूप से किस देश में स्थानांतरित हो गया? तो पोलैंड में हो गया है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो तीसरी रैंक है।
भारत और बेल्जियम के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किस स्थान पर भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो आगरा में किया गया है। ये मई 2022 का करंट अफेयर है महिंद्रा माइका का। किस देश में 133 लोगों के साथ बोइंग 737 गुआंगसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो चीन में। हाल ही में उइगुर जनजाति चर्चा में थी। यह जनजाति किस देश में रहती है? तो चीन में रहती है। 20 मार्च 2022 को अमेरिका और बांग्लादेश ने किस शहर में 8वीं साझेदारी वार्ता आयोजित की? तो ढाका में की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैश्विक बाजार के लिए ऐप और गेम बनाने के लिए भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो गूगल के साथ करार किया है। किस शहर में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के आयोजित की गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो पाकिस्तान को। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान के किन देशों ने भाग नहीं लिया? तो भारत, चीन और UAE ने भाग नहीं लिया। हाल ही में यूरोपीय संघ आयोग शरणार्थियों को अस्थायी निवास परमिट की घोषणा की है और उन्हें कितने देशों में काम करने की अनुमति है? तो 27 देशों में। देखिए, रूस के अलावा किस देश ने ओलंपिक संधि का उल्लंघन किया है? तो बेलारूस ने किया है। भारत और किस देश के बीच धर्म संरक्षक अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो जापान में। जागरूकता से फरवरी 2022 में थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत थी? तो 13.11%। फरवरी 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से कितनी बढ़ गई? तो 6.07% बढ़ गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो 8.10%। किस बैंक ने मुंबई में डिजिटल भुगतान के लिए UPI 123 पे और 24x7 हेल्पलाइन शुरू की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को RBI अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया है? तो धारा 35A से। हाल ही में सरकार ने मार्च 2022 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और राहुल चोकसी की कितनी संपत्ति कुर्क की है? तो 19,000 करोड़ रुपए की। किसे मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल 2022 से नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो हिसाशी ताकुचियो को। हाल ही में देश में पहले स्वदेशी उड़ान ट्रेनर विमान हंस एनर्जी का प्रशिक्षण कहाँ पर पूरा हुआ है? तो पुदुचेरी में। अब देखिए, खेल से संबंधित ऑनलाइनर क्वेश्चन है। किस शहर में शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में किया जाएगा। किसने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में 2 रजत पदक 1 कांस्य जीता? तो प्रमोद भगत ने। किस व्यक्ति ने की ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा है? तो रत्नाकर सेठी की। किसने दोहा कतर में 19 मार्च 2022 को 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीता? तो पंकज आडवाणी ने। किसने महिला एकदिवसीय मैचों में 250 विकेट लेकर इतिहास रचा? तो झूलन गोस्वामी ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में ने ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में उप विजेता रहने के बाद पुरुष एकल में शीर्ष 10 में प्रवेश किया? तो लक्ष्य सेन ने किया। इंडियन प्रीमियर लीग टाटा IPL 2022 के 15वें संस्करण में कितने टीमों का मुकाबला करना है? तो 10 टीमों का। हाल ही में सरकार ने देश भर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 1000। किसने दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो प्रशांत देसाई ने। विविध देख लेते हैं। किस शहर में भारतीय उच्चायोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC का 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो ढाका में। हाल ही में कई राज्य सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। द कश्मीर फाइल्स के निदेशक कौन हैं? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। भारत में नागरिक लेखा दिवस 2022 का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 46वीं संस्करण मनाया गया।
किस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 लड़ा था? तो गोरखपुर सीट से। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।